नमस्कार बच्चों, सुपर एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवाऊंगा 8वीं कक्षा जो सब्जेक्ट होगा हमारा भूगोल और चैप्टर है जो पहला होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम का जो पता होगा अपना अध्याय है संसाधन। ठीक है, सबसे पहले संसाधन के बारे में बताएंगे, उसके जो कितने पार्ट बनते हैं वे भी बताएंगे, कौन कौन से संसाधन किस किस भाग में संसाधन को बांटा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से बताना है हमको। ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको अभ्यास के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, संसाधन संसाधन क्या है, सबसे पहले तो हमको यही देखना है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही संसाधन है। ठीक है, और चैप्टर का नाम संसाधन है, संसाधन से ही जितने क्वेश्चन बनेंगे संसाधन से ही बनेंगे इसमें। ठीक है, एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कुछ भी बनता है वो सभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, संसाधन संसाधन क्या होता है, हम कह सकते हैं कि मानव के जो भी मानव को आवश्यकता है और उस चीज की पूर्ति होती है हमको, वो किस चीज से पूर्ति होती है, वो चीज हर एक वस्तु वो संसाधन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जो भी मानव के जो काम आने वाली जो भी वस्तु है वो हर एक वस्तु संसाधन है। हम सीधे तरीके से इसको कह सकते हैं। ठीक है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार बांटा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हम कह सकते हैं एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं संसाधन। संसाधन मैंने अभी अभी आपको बताया है संसाधन क्या होता है। ठीक है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, मैं कहूं तो प्राकृतिक संसाधन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो आपकी बुक है मैं कहूं तो गजब की बुक है। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, अगर पूरे ध्यान से पढ़ोगे तो बेटा आपकी जो बुक है ना एनसीईआरटी वाली गजब की है मैं कहूं तो। ठीक है, और ये लेवल है, ये आप ये मत सोचना कि यहीं तक सीमित है, आपको आगे भी ये काम आएगा। ठीक है, पूरे ध्यान से सुनना है। संसाधन क्या है मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ठीक है, क्या होता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, विकास एवं उपयोग के आधार पर और विस्तृत रूप के आधार पर और वितरण के आधार पर। ठीक है, एक एक करके एक एक अक्षर को लिख के बताऊंगा मैं। ठीक है, पूरे ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हमें बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, फिर मैंने बताया था ये विकास एवं उपयोग के आधार पर। देखो ये हर एक मैं बता दूंगा ये कौन कौन से और कौन कौन से संसाधन इनमें आते हैं। ठीक है, फिर एक मैंने बताया अभी अभी आपको विस्तृत रूप के आधार पर और एक और है ये हो गया वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन हमने जो कर रहे हैं मैंने इनके भी भाग बता दिए हैं। अगर ये आपको याद हो गए तो ये सोच लो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। आप
ठीक है, पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो गया और इन्हीं के बारे में हमको जानना है। ठीक है, इनको मैं बताऊंगा अपनी भाषा में बताऊंगा, कति बिल्कुल अपनी, ये बोले तो देसी भाषा में बता दूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपने सुना होगा जैविक और अजैविक, क्या, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक संसाधन कौन से होते हैं और अजैविक संसाधन कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम इनको ये बांट लेते हैं। सबसे पहले जैविक, और यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको अजैविक। ठीक है, ध्यान से देखना, उत्पत्ति के आधार पर हमने दो भागों में इसको फिर से बांट दिया है। उत्पत्ति के आधार पर जो आता है कौन से संसाधन है, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन कौन से होते हैं और अजैविक संसाधन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी हमको जानना है। ठीक है, और जो विकास एवं उपयोग के आधार पर इनके भाग में बताऊं तो, ठीक है, संभाव्य संसाधन हो गए और ये हो गए संभाव्य और वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन, ठीक है, विस्तृत रूप के आधार पर, विस्तृत रूप के आधार पर ये मैं आपको बताऊं तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अगर वितरण के आधार पर हम बात करें तो एक होगा स्थानिक और एक सर्वव्यापी। क्या, सर्वव्यापक और एक स्थानिक। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर यहीं पे लिख दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, संसाधन। संसाधन के बारे में मैंने आपको बताया संसाधन क्या होता है। सीधे तौर पर बताएं तो मानव के जो भी वस्तु, अपनी भाषा में बताऊं, जो भी वस्तु मानव के काम आती है, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन के जितने भी भाग बनते हैं और कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने बांटा था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ठीक है, फिर विकास एवं उपयोग के आधार पर और विस्तृत रूप के आधार पर और वितरण के आधार पर। ठीक है, जो जैविक और अजैविक आते हैं उत्पत्ति के आधार में, और संभाव्य और वास्तविक संसाधन आते हैं विकास एवं उपयोग के आधार में, और विस्तृत रूप के आधार पर जो बांटा गया है नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन, और वितरण के आधार पर सर्वव्यापी और स्थानिक संसाधन। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो जैविक होते हैं ये कौन से संसाधन होते हैं, ये जैसे पेड़ पौधे हो गए, हमारे काम आते हैं, वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, जिनमें जीवन पाया जाता है, ध्यान से देखना है, जिनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, वे जैविक संसाधन होते हैं। अगर पूछा जाता है जैविक संसाधन के बारे में बताओ, जिनमें जीवन पाया जाता है, वे जैविक संसाधन होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं पेड़ पौधे और जंतु भी लिख सकते हैं भाई, हैं। हमने क्या कहा था, जो हमारे काम आता है, मानव के काम आता है, वो संसाधन होता है, और जैविक है इसका एक रूप, और जैविक जिनमें जीवन होता है, जीवन जैसे हम लगा ले तो पशुओं में जीवन होता है। ठीक है, तो पशु हमें
दूध देते हैं, ठीक है, दूध को हम पीते हैं, ठीक है, वो हमारे काम आया फिर, ठीक है। पशुपालन करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं, इसलिए हमको काम आया, तो वो जीव संसाधन में आते हैं, ठीक है। जैविक संसाधन कौन से हो गए? जिनमें जीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जंतु। अगर हम बात करें अजैविक, अजैविक संसाधन कौन से होते हैं? अजैविक संसाधन कौन से होते हैं? हैं? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव, ठीक है। कौन से संसाधन है? निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टान, ठीक है, या फिर कोई धातु लगा लो, धातु, धातु समझते होगे ना, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है। लेकिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ये भी, ये इसलिए संसाधन है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन मिलते हैं हमको, और जैविक संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर क्या है? विकास एवं उपयोग के आधार पर, ठीक है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन, ये भी हमको समझना है। देखो, संभाव्य, जिनकी मात्रा को हमें ज्ञात नहीं कर सकते, जिनकी मात्रा को हमें ज्ञात नहीं कर सकते, समझ में आ गई? जिनकी मात्रा को हमें ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे ये बोले कि हम कह सकते हैं जिनकी मात्रा को हम ज्ञात नहीं कर सकते। मैं अब कैसे समझाऊं आपको? ये पवन चक्की देखे हैं, सौर ऊर्जा देखा है? सुना होगा कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। उनकी मात्रा को हम कभी ज्ञात नहीं कर सकते कि वो कितनी मिलेंगी हमको, हम कितनी भी खत्म कर ले शायद वो फिर से मिल जाएंगे हमको, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। जो इसके उदाहरण बनते हैं कौन से है? जैसे होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हम इनकी मात्रा को ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। और वास्तविक संसाधन कौन से हैं? जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, हम लगा सकते हैं कि ये कितना हमारे पास, कह सकते हैं कि इसकी लिमिट है, हैं? जैसे हम लगा ले सोना, चांदी, कुछ भी हो गया। आई बात समझ में? कौन सा होगा ये? क्या बताइए? वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन कौन सा होता है? जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इनका एक बार अब हम जिसका उपयोग कर रहे हैं और इसका जो उपयोग हम भविष्य में भी करते रहेंगे, ठीक है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का समझ में आती है ना? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जिससे हम बिजली बनाते हैं, समझ गए, ठीक है, उसका हम भविष्य में भी प्रयोग करते रहेंगे। लेकिन वास्तविक संसाधन है उसका हम फिलहाल उपयोग कर रहे हैं और इसकी हमें जो इसकी मात्रा हमें पता है, अगर हम इतनी यूज करेंगे और खत्म भी हो सकती है, ठीक है, जिसका हमको पता है। समझ में आई? ठीक है। अगर बात करें हम विस्तृत रूप के आधार पर, क्या विस्तृत रूप के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ठीक है। नवीनीकरण कौन से संसाधन होते हैं? जिनका हम नए सिरे से निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, नवीनीकरण, ठीक है, जिनको हमें नए सिरे से जिनका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, जिनका निर्माण
किया जा सकता है। ठीक है, और जो अनवनीकरण होते हैं जिनका एक बार हम प्रयोग कर लेते हैं उनका फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर निर्माण करने के लिए बहुत ज्यादा दिन लग जाएंगे, जैसे पेट्रोल, कोयला, ठीक है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जिनका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कौन से हो गए? विस्तृत रूप के आधार पर ये संसाधन है। ठीक है, कौन सा संसाधन नवीनीकरण के संसाधन का रूप है और अनवीनीकरण कौन सा होगा जिसका दोबारा नया रूप नहीं दे सकते जिसको हम। ठीक है, और नवीनीकरण कौन सा होता है जिसको हमें नया रूप दे सकते हैं, जिसका निर्माण फिर से हम कर सकते हैं। समझ में आई? ठीक है, और वितरण के आधार पर सर्वव्यापी और स्थानिक। सर्वव्यापी कौन से होते हैं? सर्वव्यापी जो सभी जगह मिलते हैं। कौन सा संसाधन है सर्वव्यापी? जो सभी जगह मिलते हैं, जैसे हम कह सकते हैं वायु। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, वो संसाधन तो है हमारे लिए क्योंकि हम उसको यूज करते हैं। और संसाधन क्या है? संसाधन वह है जिसको मानव प्रयोग में लेता है। ठीक है, और जो स्थानिक होता है वह कौन से संसाधन होते हैं? जिसका एक जगह पर ठिकाना हो, हम कह सकते हैं जो स्थानीय हो एक जगह पे। ठीक है, हम कह सकते हैं अपनी भाषा में तो एक जगह पे जिसका ठिकाना हो। जैसे लगा लो सोने की खान है, सोने की खान, चांदी की खान, उनका हमको पता तो है ये यहीं पर मिलेंगे, है? ये तो है नहीं वायु की तरह यहाँ भी मिल जाएंगे, वहां भी मिल जाएंगे। सोने की खान जहां पर है वहीं सोना मिलेगा, उसको हमें जानते हैं कहां पर मिलेगा, इसलिए क्या कहा? स्थानिक संसाधन। ठीक है, स्थानिक संसाधन में बता दिया कौन कौन से कैसा संसाधन है ये, जहां पर जिसका जो स्थान निर्धारित एक जगह पर निर्धारित हो, और जिसका सर्वव्यापी कौन सा संसाधन है जो सभी जगह पर मिलता हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये अभ्यास के जो क्वेश्चन कराएंगे वो बिल्कुल आपको मैं दिखा दूंगा, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से वे करने हैं। ठीक है, इसमें जो आपके टॉपिक में आता है एक और आता है मानव निर्मित संसाधन। कौन सा आ गया? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं भाई? जो मानव के द्वारा बनाए गए हो। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? जो मानव के द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, जैसे कुछ भी लगा लो, मकान हो गया, हमारे काम आता है, वह कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि वो मानव ने बनाया है? कोई गाड़ी लगा लो, ठीक है, फैक्ट्री लगा लो, हवाई जहाज लगा लो, कुछ भी जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो ये हो गए मानव संरक्षण। ठीक है, संसाधन संरक्षण। क्या बताया है? संसाधन संरक्षण। ये भी आपके चैप्टर में पूछा जाएगा। संसाधन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम किस प्रकार बचाएं। ठीक है, संसाधन संरक्षण का मतलब हम इसको किस प्रकार बचाएं। ठीक है, इसकी किस प्रकार रक्षा करें, ये चीज बतानी है। ठीक है, और ये हम ऐसे कुछ जो संसाधन है जिसको हम लगातार खोते जा रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है। ठीक है, लगातार खोते जा रहे हैं, हमको पता नहीं। जिस प्रकार पीने का जल, ठीक है, पीने का जल अभी तो हमको ये लग रहा है कि ठीक है हमारे पास बहुत ज़्यादा जल है, बहुत ज़्यादा जल है, लेकिन बहुत जगह ऐसी है जो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। ठीक है, पीने का पानी लगातार कम होता जा रहा है और हमको पता नहीं लग रहा। ठीक है, वो एक बहुमूल्य बोले तो
मूल्यवान संसाधन हमारे लिए, उसको हमें बचाना चाहिए, हैं, हम सबको मिलकर बचाना चाहिए उसको। ठीक है, संसाधन संरक्षण ये मैंने बता दिया ना। ठीक है, जितने भी मूल्यवान बहुमूल्य संसाधन है उनको लगातार हमें बचाना चाहिए, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए लगातार। जैसे वन हो गया, पेड़ पौधे हो गए, लगातार उनको हमको बचाना चाहिए। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वातावरण प्रदूषित। ठीक है, लगातार ये हम पानी की फिर कमी है बिल्कुल। पेड़ पौधे अगर अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा होंगे तो हम पानी की पूर्ति भी अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, लगातार देखते रहना। और अगर मैं बताऊं आपकी बुक में देखें और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्या बनेंगे इसमें से, देखो एक है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास जो आपका जो क्वेश्चन में बन सकता है, सतत पोषणीय विकास। ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सतत पोषणीय विकास होता है कि किसी भी वस्तु को हम एक नियम अनुसार प्रयोग में करें और हमें आगे के लिए उसको बचाना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उनको उसको बचाना चाहिए। ठीक है, नियमित, ये अभी अभी मैंने उदाहरण दिया था कि जल का। ठीक है, अगर हम अभी जल को ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संसाधनों को सावधानी पूर्वक बरतना और हमारे पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है, संभाल के रखना, यही सतत पोषणीय संसाधन है, विकास है। और मैं अब आपको जो जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं ना अभ्यास के, वे बताने वाला हूं, देख लो। बिल्कुल जितने भी आपके जो अपने चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल आसान तरीके से बता दूंगा। और किस प्रकार इनको लिखना है, किस प्रकार आपको इनको लिखना है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे हमें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। तो मैंने इसका आंसर भी आपको दे दिया है, आप देख सकते हो, लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया है। और होता क्या है ये आप देख लेना। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्न होने के कारण संसाधनों में वितरण असमान है। ठीक है, हम कह नहीं सकते कि हमको हमारी जो आवश्यकता पूरी करती है वे वस्तुएं एक जगह पर मिले, कहीं कहीं पे मिलती हैं, अनेक जगहों पर मिलती हैं, इसलिए ये इसका वितरण असमान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है। अभी अभी मैंने बताया है संसाधन संरक्षण क्या है, और आप कर लेना ये क्या है। ठीक है, ये लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मानव संसाधन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हो कि कुछ भी लगा लो, मशीनें अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो वो मानव के द्वारा ही तो बनाई गई, मानव संसाधन तो है वो। ठीक है, तो आप देख लेना, लिखने का तरीका देख लेना, मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है। अभी अभी मैंने बताया है। ठीक है, जितने भी संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन जिससे हमको खतरा है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा हो सकती है, नहीं मिलेंगे, उसको हमें देख के बरतना चाहिए। मतलब लिमिट, एक प्रकार से लिमिट देखकर बरतना चाहिए उसको। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जो सही चिन्ह लगाना है भाई, सही निशान दर्शाइए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। इसमें देखो भाई क्या होगा, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
मात्रा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मात्रा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है। मानव निर्मित संसाधन नहीं है, मानव के द्वारा जो नहीं बनाया गया वो बताना है हमको। ठीक है, झरने का जल क्या हो जाएगा इसमें, झरने का जल ये मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। सॉरी, इसमें नहीं निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है ये पूछा गया है भाई। ठीक है, और इसमें ये कैंसर उपचार की औषधि, ठीक है, कैंसर उपचार की औषधि बताई गई है, ये मानव के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जो दवाई होती है, ठीक है, औषधियाँ क्या होती है, दवाई, और जो कैंसर की दवाई ये मानव के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, कथन को पूरा कीजिए। जैव संसाधन खालिस्तान होते हैं। ठीक है, जैव संसाधन जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं भाई। ठीक है, जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में भेद कीजिए, अंतर बताना भाई। ठीक है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको संभाव्य और वास्तविक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लेना आप क्या होते हैं, वे संसाधन जिनकी पूरी मात्रा ज्ञान नहीं हो सकती, ये भी मैंने आपको बताया था। और आगे क्या बताया था, इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता परंतु भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, लिख लेना, लिखने का तरीका मैंने दे दिया है। और वास्तविक संसाधन क्या होते हैं ये भी आपको दिख रहा है और ये भी आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, सर्वव्यापी तथा स्थानिक संसाधन क्या होते हैं। मैंने ये भी आपको बताया था सर्वव्यापी संसाधन कौन से होते हैं और स्थानिक संसाधन कौन से होते हैं। ठीक है, सर्वव्यापी जो सभी जगह मिलते हैं और स्थानिक जिनकी जगह निर्धारित होती है एक जगह पर। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह लिख लेना है। ठीक है, और आज के जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो भी हमारे हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना है। ठीक है, ये हमको कर लेना है। तो हर रोज मैं आपको अभ्यास के क्वेश्चन इसी प्रकार करवाऊंगा। अगर किसी भी बुक के आपको प्रश्न उत्तर नहीं मिलते हैं तो अपनी वीडियो देखिए। हर किसी वीडियो में आपको, हर वीडियो के लास्ट में, ठीक है, जो अब चैप्टर पूरा होता है उस समय पर हम अभ्यास के प्रश्नों के समय अभ्यास के प्रश्न भी इसी प्रकार करवाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता तो अपनी वीडियो देखिए भी। ठीक है, आगे ये बात समझ में, हमें उम्मीद है आप लगातार समझ रहे होंगे हमारी बात और लगातार हमसे जुड़े रहना है। ठीक है, अगर ये चाहते हो कि 100 का 100 रिजल्ट मिले आपको तो लगातार जुड़े रहना बेटा। ठीक है, हर रोज आप इसी समय पर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चों को गुड नाइट बेटा। ठीक है।